अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप किस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये आकर एक रॉड है, ठीक है? हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को हमने यहाँ पे क्या किया, पाइवोट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, या आपको यहाँ पे अगर आप फिक्स भी ना करें, ठीक है? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रॉड है, या आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है? ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है? इस मार्कर पे हमने यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है? इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है, ठीक है? इस पे हमने यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है? जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से रोटेशन स्टार्ट कर लेगा इस फॉर्म में, ठीक है? तो इस रोटेशन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके लिए टॉर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? टॉर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख लें, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है? ये आपने सुना होगा कि टॉर्क क्या होता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आर जो है मोमेंट, यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो आर है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, इस फिक्स्ड पॉइंट से, या इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आर, ठीक है? तो हम टॉर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है? तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, ठीक है? द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस एफ की जगह मोमेंटम की बात कर लें, ठीक है? एफ की जगह अगर मैं यहाँ पे पी लगा लूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख लूँ आर क्रॉस पी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो जिस तरह आप टार्क को डिफाइन करते हो, टार्क की डिफिनेशन क्या होती है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अगर आप एफ की जगह पी पुट कर रहेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है? पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स, तो हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है? तो मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अगर हम एफ की जगह मोमेंटम लिख लें, पी लिख लें, तो पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, तो हम क्या किस तरह कह सकते हैं, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? जिस तरह आप टार्क को डिफाइन करते हो, टार्क को किस तरह डिफाइन करते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है? तो ये क्या होगा, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मोमेंटम क्या होता है, आर, ठीक है? तो आप टॉर्क को किस तरह डिफाइन करते थे, द मोमेंट ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो उसमें वहां पे आप क्या लगा देते, क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर क्रॉस पी, ठीक है? द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर मोमेंटम की एग्जैक्ट डिफिनीशन मुझे बता दें कि उसका असल डिफिनीशन क्या है, ठीक है? तो उसका असल डिफिनीशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट। अच्छा, तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे थे, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका डिफिनेशन क्या होगा, आर क्रॉस पी, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका डिफिनेशन होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है? फिर इसके हम एनालॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एनालॉजी क्या होता है कि अगर आप लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के, या रोटेशनल मोशन, जो इनके क्वांटिटीज होती है, उनको अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि लीनियर मोशन में जब कोई पार्टिकल लीनियरली मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? रोटेशनल वेलोसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है? जब कोई बॉडी लीनियरली मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है v, ठीक है? जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, ठीक है? जब कोई बॉडी लीनियरली मोशन करती है तो उसकी लीनियर एक्सेलरेशन होती है ए, ठीक है? और रोटेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, फोर्स, ठीक है?
लीनियर में एक्सेलरेशन के लिए फोर्स, ठीक है। इस तरह लीनियर में हम कौन सी चीज़ की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो रोटेशन में हम किस चीज़ की बात करेंगे, रोटेशन में हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, लीनियर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर में हम रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम पी की बात करते हैं, तो रोटेशन में हम किस चीज़ की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आपको मैंने क्या कही थी कि द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख ले पी, तो पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम पी किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। ये आपको पता होगा कि लीनियर मोमेंटम पी किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे अगर हम पी की जगह एम वी पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम एन टू आर क्रॉस वी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा एम एन टू आर क्रॉस वी। फिर आपको पता होगा कि हम, हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा को लिखते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे हम कॉस थीटा को लिखते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, साइन को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आया है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब क्रॉस को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर, ये एम वी आर एन टू साइन थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम एम वी आर साइन थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो पी हमें, हमारे पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है तो पी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे एम वी, ठीक है। तो हमारे पास आर क्रॉस एम वी, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एम एन टू आर क्रॉस वी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम से हम इसको समझते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। और ये पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस पार्टिकल का कुछ मास होगा तो इसका हम मानते हैं कि इसका जो मास है वो m है, ठीक है। और ये लीनियर ये वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जिसके लिए हमने क्या करना है, ऑरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें, एंगुलर मोमेंटम में हमेशा ये बात याद रखें कि एंगुलर मोमेंटम को आप हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास m है और वो भी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऑरिजिन के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, ठीक है। ये पार्टिकल इस ऑरिजिन के अबाउट, इसका हमने इस पार्टिकल का इस ऑरिजिन के अबाउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमने इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा। अच्छा, तो ये पार्टिकल, ठीक है, जब हम इस लाइन को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास क्या होगी, ये v होगी, ये हमारे पास क्या है, r, ठीक है। ये v है, ये r है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये r और v कुछ एंगल में होंगे, यहाँ पे v का डायरेक्शन ये है, r का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो r और v जो है वो क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे में कुछ एंगल पे होंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे कुछ एंगल थीटा पे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना चाहें इस पार्टिकल के, तो इसका मास क्या है, m, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास पी आर है, तो पी हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे इस पार्टिकल का मास देख ले वो क्या है, एम, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम पी की जगह क्या लिख लेंगे, एम वी पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं कि एम इंटू आर क्रॉस वी, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म आपको मैंने पहले बताया कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्रॉस को हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि आर और वी के दरमियान हमारे पास आर ये है, ठीक है, और ये वी है। तो आर और वी के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम वी आर एन टू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पे ड्रा कर लें, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आप देख लें आर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है, एंगल, तो आर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आर कॉस का कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे आर साइन का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये वी इलास्टिक के साथ ट्रेवल कर रहा है, ये आर है हमारे पास, तो ये कुछ एंगल थीटा पे होगा, तो यहाँ पे आर जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप गौर से इसी क्वेश्चन को देख लें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो आर साइन थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें v के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह यह भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। आर परपेंडिकुलर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आर साइन थीटा को देख ले, वो क्या है, वो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आर को देख लें तो यहाँ पे आर साइन थीटा को आप देख लें तो यहाँ पे हमने लिखा है आर साइन थीटा, ठीक है। तो आर साइन थीटा इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को शो कर रहा है जो वी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख ले आर साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये फिर बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हमारे पास लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो भी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो वो डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। यहाँ पे ये r और v के दरमियान कुछ एंगल होगा, वो है थीटा, ठीक है। तो आर और वी के दरमियान यहाँ पे एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना चाहें इस पार्टिकल के इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। फिर यहाँ पे पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का मास क्या है, एम, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम वी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू आर क्रॉस वी। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे आप आर देख लें, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, आर का, आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे आर साइन थीटा आएगा। तो इस इक्वेशन में आप देख लें, यहाँ पे आर साइन थीटा, तो इस आर साइन थीटा की जगह हम आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आर साइन थीटा जो है ये वी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर का, ठीक है। वी के परपेंडिकुलर आर का कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी हम जगह हम लिख सकते हैं एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या इसको आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास आर होगा, ठीक है, ये वी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने फिंगर्स को राइट हैंड, आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आपने कर्ल करना है आर से वी तक, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे आर से वी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड को उठाना है, ठीक है, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है आरसीबी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आरसीबी के डायरेक्शन में क्या है, ये, ठीक है। तो आपने अपने फिंगर्स को क्या करना है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, ठीक है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम आर टू वी, ठीक है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे देख लें कि जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे आर से वी तक, तो आपका थंब कहाँ पे आएगा, आपका थंब इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, वो इनवर्ड होगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा इस केस में वो क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, ठीक है।
किस तरह से इनवर्ड होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि आपने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है आरसीबी तक, ठीक है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर ले आरसीबी तक। तो आप जब अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे आरसीबी तक, तो आपका जो थंब है वो कहाँ पे होगा, वो इनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो पेज है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आरसीबी तक अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरह से, तो आपका जो थंब है वो क्या होगा, वो इस इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये चीजें लिखी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। इसको हम बेर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एल इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, अगर ये मास है, ठीक है, और ये भी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो इसका हमने इस पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हमेशा हम किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं। तो अगर हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी एन टू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, फिर ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। फिर इस एंगुलर मोमेंटम पे हम कुछ दो एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और भी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। हमारे पास एक पार्टिकल है m, ठीक है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। वो x एक्सिस के पैरेलल जो है वो ट्रेवल कर रहा है वो पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन विल बी, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का, उस वो अबाउट द ऑरिजिन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये एक्स एक्सेस के अबाउट पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस के अबाउट क्या है, पैरेलल, ठीक है। अगर हम यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं तो हमारे पास ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस के अबाउट क्या होगा, ये पैरेलल ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्टिकल है मास एम, ठीक है, और वो कांस्टेंट v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इस ऑरिजिन के अबाउट हमने इसका एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने थे कि ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये पार्टिकल मास m यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोबारा। हमें क्या कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो एक्स एक्सेस के अबाउट पैरेलल मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो एक्स एक्सेस के अबाउट पैरेलल कौन सा होगा, ये, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस के पैरेलल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स को बनाते हैं, ठीक है, तो ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ठीक है। तो अगर हम x के पैरेलल को देख लें तो x का पैरेलल क्या आता है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। तो इस ऑरिजिन के अबाउट हमने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑरिजिन होगा, ठीक है। तो इस ऑरिजिन से इस पार्टिकल का कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो कितना है, वो है r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये r और v एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे होंगे, वो कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो ये r और v एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पे है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे एक थीटा को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक है। अच्छा, तो हमसे क्या कह रहे हैं कि ये पार्टिकल मास m जो है ये जब v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ऑरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो ये कुछ देर बाद ये पार्टिकल तो ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है ये इस पोजीशन पे पहुंच गया होगा, ठीक है। तो ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देख लें तो ये ऑरिजिन के हिस्से ये पार्टिकल क्या होगा, ये ऑरिजिन ये पार्टिकल ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा तो वो कितना होगा यहाँ पे r प्राइम, ठीक है। और ये यहाँ पे
इस v के साथ ये r प्राइम जो है कुछ एंगल बनाएगा, वो कितना होगा, थीटा प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे थीटा प्राइम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पे ड्रा कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, r प्राइम साइन थीटा प्राइम, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि आप ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से, जब ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया तो ये भी इलास्टिक के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया r प्राइम, ठीक है, और इसका एंगल भी चेंज हो गया थीटा प्राइम, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या जो परपेंडिकुलर लाइन है ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख लें, अगर आपके पास एक पार्टिकल है और वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो ये परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हम लेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है, तो ये लाइन जो है ये तो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि ये और ये हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स तो चेंज होंगे लेकिन ये और ये जो है ये क्या होंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये और ये क्या होंगे, ये सेम होंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये पार्टिकल भी इलास्टिक के साथ ट्रेवल कर रहा है और ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का वो कितना होगा, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे आर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है आर प्राइम, तो यहाँ पे क्या होगा एम वी आर प्राइम, और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा एम वी आर प्राइम इंटू साइन थीटा प्राइम, ठीक है। अच्छा, पे आपको मैंने क्या कहा है कि ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा ओरिजिन से, वो होगा आर प्राइम, एंगल भी चेंज हो जाएगा आर थीटा प्राइम, ठीक है। लेकिन अगर ये इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप देख लें, ठीक है, आर साइन थीटा को, तो आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, अगर आप इससे और भी आगे जाते हैं, ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तड़ लेंगे तो वो भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये कंपोनेंट हमारे पास चेंज नहीं होगा, बाकी कंपोनेंट तो चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा इस तरह परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है। ये तो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जो एम वी आर साइन थीटा है वो इक्वल होगा एम वी आर प्राइम साइन थीटा के, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो इसके लिए क्या होगा, एल प्राइम इज इक्वल टू एम वी आर प्राइम साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर प्राइम एंड टू साइन थीटा प्राइम, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एल प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन जो है वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि एल इज इक्वल टू एल प्राइम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एल प्राइम, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द ऑरिजिन वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एल इज इक्वल टू एल प्राइम, ठीक है। तो इस पार्टिकल का अबाउट द ऑरिजिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको फिर से ये एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो भी इलास्टिक के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले इस ऑरिजिन के अबाउट हमने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो अगर हम इस पार्टिकल का ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो वो कितना होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ से जब ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से भी इलास्टिक के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मास वही होगा m, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल इस ऑरिजिन से जिस डिस्टेंस पे होगा वो कितना होगा, आर प्राइम, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, आर पे, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, आर प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा प्राइम। तो अगर हम यहाँ पे इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर प्राइम साइन थीटा प्राइम, ठीक है। तो आपको मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल जिस भी पॉइंट पे चला जाए, यहाँ पे भी पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करते हो तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी इसकी तरह यहाँ पे आर साइन थीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी आर प्राइम साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये और ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये सेम है, ठीक है। ये लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा इस तरह परपेंडिकुलर रहेगी और ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। ये और ये लाइन एक दूसरे के क्या रहेंगे, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा सेम रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एम वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी आर प्राइम साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल इज इक्वल टू एल प्राइम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम हो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एल प्राइम, इसका मतलब ये है कि इस ऑरिजिन के अबाउट जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस ऑरिजिन के अबाउट इसका जो एंगल मोमेंटम है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m is are moving in a circle of radius r with velocity v and its angular momentum about center will be, ठीक है। कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक सर्कल इस सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, r है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर विल बी, कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर ले इस और इस सेंटर के अबाउट, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम को हम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ। तो इसका जो रेडियस है, जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो आप फाइंड कर ले कि इस सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर लें कि हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं कि L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है। तो इस सेंटर के अबाउट ये जब पार्टिकल जब ये ट्रेवल करेगा तो इस सेंटर के अबाउट हमने इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें v और आर के दरमियान यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी, और यहाँ पे रेडियस क्या है, आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी आर एन टू साइन थीटा, ठीक। क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर एन टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में एम वी आर एन टू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि रेडियस आर और मतलब वी और आर के दरमियान एंगल कितना है। तो यहाँ पे आप देख लें वी का डायरेक्शन क्या होगा, ये वी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और आर हमारे पास कहाँ पे है, ये रेडियस, ठीक है। तो आर और वी के दरमियान एंगल कितना है, ये वी है, ठीक है, और ये आर है रेडियस। तो आर और वी के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास आर है, ये वी है। तो आर और वी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल 90 होगा, यहाँ पे भी एंगल 90 होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाए तो वी और आर के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन एन टू 90, ठीक है। क्योंकि वी और आर के दरमियान एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, साइन 90। तो हमारे पास एम वी आर इंटू साइन 90, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि साइन 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस साइन 90 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमें एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इस सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का, ठीक है। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक पार्टिकल है मास जिसका मास m है, ठीक है। और ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एम वी आर इंटू साइन थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास v का डायरेक्शन है, ये हमारे पास रेडियस है। तो v और r के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एम वी आर इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाए, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा इस सेंटर के अबाउट।